हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉर्न टू विन। तो मैंने 30 डेज स्ट्रेटजी 30 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश आपके साथ शेयर करूंगी। तो इनके लिए सबसे पहले मैं फटाफट बता दूं आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो पहले कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो रीडिंग अंडरस्टैंड पे बेस होता है। क्लोज टेस्ट आता है, एरर डिटेक्शन आता है, वो पूरा ग्रामर और उस पर बेस है। मिस स्पेल वर्ड आता है, वो वॉकेब बेस है। पैरा जंबल्स रीडिंग बेस पे। वर्ड स्वैप आपको वॉकेब और रीडिंग दोनों बेस है, उसके अलावा वर्ड स्वैप नहीं आता आपका। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेजल वर्ब, फीलर्स, कभी कभी एक दो मार्क्स की भी फीलर्स पूछी जाती है, उसमें डबल और सिंगल कभी कभी पूछी जाती है। मैनी मोर लाइक सिनोनिम एंटोनिम आपको पता ही है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनको सब करने के लिए, इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए मैंने मेरे 8 हैक्स बनाए हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगी। पहला हैक है मेरा ग्रामर। तो ग्रामर सबको क्या लगता है, जैसे कि आप सीनियर केजी में जब एडमिशन लेते हो तो 1 2 3 कैसे सिखाते हैं, ऐसे ये भी इंग्लिश में सबका बेस है ग्रामर। तो आप बोलोगे कि क्लोज टेस्ट नहीं करने तो चलेगा, पैरा जंबल्स नहीं करने चलेगा, फिलर्स नहीं करने तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको ग्रामर्स आपको ग्रामर्स करने ही करने हैं। और अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आपको ग्रामर कैसे करने हैं। तो मेरा सेकंड हैक है चैप्टर ऑफ ग्रामर। तो मैं आपको दिखा दूँ कितने चैप्टर होते हैं। ग्रामर में मैक्सिमम 8 चैप्टर होते हैं। तो 8 चैप्टर आपको 1 मंथ में कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत इजी है, 1 मंथ तो बहुत है, लेकिन आपके लिए मैंने 1 मंथ बोला है। शांति से हो जाएगा 1 मंथ में। तो 8 चैप्टर कैसे करने हैं वो आपको मैं अगले स्टेप में दिखाऊंगी। तो 8 चैप्टर करने के लिए मेरा नेक्स्ट हैक आपको फॉलो करना है 3 डेज स्ट्रेटेजी। तो 3 डेज स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, 1 बाय 1 चैप्टर करने। उसमें पहले दिन नाउन उठाना है। तो नाउन उठाना है, कोई भी फेवरेट आपका टीचर या मैम ले लो, यूट्यूब पे से फ्री में ही करना है, कोई बेड पे नहीं जाना है आपको। पहले मैं 3 नाम बता दूँ, निमिषा मैम, विशाल परियार सर एंड आंचल शर्मा। ओके, तो पर्सनली मैंने तो निमिषा मैम का किया है, लेकिन आपको जो पसंद है वो कर लो। तो आपको नाउन का क्या करना है, नाउन के आपको टाइप्स ऐसा सब बच्चा वाला नहीं उठाना है कि नाउन के टाइप्स कितने हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन लेना है पहले दिन 3 डेज स्ट्रेटेजी में। उसके मैक्सिमम 25 रूल्स उठाने हैं, जो भी मैम या टीचर का कर रहे हो आप, उसके उठा के 1 घंटा पढ़ लिया, रख दो। फिर दूसरे दिन आपको उसके क्वेश्चन मैम या सर यूट्यूब पे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल होते हैं, सॉल्व करवाते हैं, वो सॉल्व कर लो। तीसरे दिन भी सॉल्व कर लो मॉडरेट लेवल के। नाउन हो गया आपका, ओके। फिर 4th डे आपको प्रोनाउन पकड़ना है। ये भी 3 डेज ऐसा ही करना है। फर्स्ट डे उसके सारे रूल्स लिख लिए, सेकंड डे यूट्यूब पे से उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और 3rd डे मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस। ये हो गया, ये बंद कर लो। ये 1 घंटा ही करना है आपको डेली। एडजेक्टिव, तो फर्स्ट डे 25 रूल्स, मैक्सिमम 25 ही रूल्स होते। सेकंड डे 1 घंटा अपने क्वेश्चन किए, 3rd डे 1 घंटा क्वेश्चन किए। पूरा 24 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। और दूसरे 6-7 दिन बचे, उसमें रिवाइज़ कर लेना अगर आपका रह गया हो तो। मैक्सिमम 30 डेज़ में आप ये पूरा का पूरा कवर कर ही लोगे। अब मेरा नेक्स्ट हैक आता है आफ्टर 30 डेज़ मिसलेनियस। तो ये ग्रामर सब कुछ हो जाने के बाद आपको 30 डेज़ के बाद ही मिसलेनियस को पकड़ना है। आप मिसलेनियस बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें मैक्सिमम आपका एरर डिटेक्शन का पार्ट है वो सॉल्व होता जाएगा और उसमें थोड़े से ही छूटेंगे, बाकी नहीं छूटेंगे। आप परफेक्ट आपकी क्या वे आ जाएगा, आपका परफेक्ट वे, ठीक है। फिर आपको पकड़ना है उसके, ये सब कुछ हो जाए उसके बाद पकड़ना है नेक्स्ट हैक मेरा एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में आपको करना है कि जैसे कि कोई भी एडिटोरियल में मैं एक ही बताऊंगी कि द हिंदू करो, मैम निमिषा मैम करवाती है सुबह 7 बजे, वो भी मैक्सिमम 46 मैक्सिमम टाइमिंग इतना ही होता है। उसमें मैम क्या करवाती है, शुरुआत में जितने भी मतलब आज का एडिटोरियल है तो उसमें जितने भी वॉकेब आते हैं तो मैम सब वॉकेब शुरुआत में ले लेती है, वो समझाती है और फिर
एडिटोरियल स्टार्ट करती है उसमें भी वो वोकेब क्यों यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, और सबका डिटेल में मीनिंग समझा के कहानी बना के आपको एडिटोरियल समझाती है। बहुत बेस्ट है, तो आप एडिटोरियल करो। और एडिटोरियल में क्या है कि आपका सब कुछ ग्रामर ये आपने किया है ना, सब कुछ ये आपका कवर होता जाएगा। तो एडिटोरियल में आपको अपना ग्रामर यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि 1 बाय 1 करोगे तो ग्रामर कैसे यूटिलाइज़ करना है, जैसे कि लिखा हो, मैं एक एग्जांपल दे दूँ, राम और श्याम बोथ आर गुड फ्रेंड। तो आर क्यों लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के पास प्लूरल होता है, बोथ के आगे आर ही आता है, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये ऐसा है। तो आपको ऐसे अप्लाई करके, सभी नहीं अप्लाई करना, जितना भी ध्यान हो इतना अप्लाई करके आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और एडिटोरियल में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, जैसे कि फिलर्स है, सब कुछ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेजल वर्ब, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सब कुछ आपका एडिटोरियल में कवर हो जाएगा। एडिटोरियल को आपको सुबह की चाय की लत है ना, ऐसे एक लत बना लो। तो आरसी में मेनली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा एडिटोरियल। तो आपको एडिटोरियल डेली करना मतलब लत जैसा होना चाहिए, आपको करना ही है। अब उसके बाद ही आपको वॉकेब लेना है। अब वॉकेब कैसे करना है, मेरा 6 हैक है। तो 6 हैक मेरा वॉकेब है। वॉकेब आपको जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो उसमें से आपको वॉकेब आएगी। तो आपको कैसा करना है, वो वॉकेब आपको कॉपी करके पेस्ट करनी है गूगल ट्रांसलेट पे, और उसमें भी इंग्लिश में भी लिखनी है और गूगल ट्रांसलेट में अपनी भाषा में लिखनी है। जैसे कि मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती लिखूँगी, आप हिंदी हो तो हिंदी लिखोगे। फिर फाइल सेव करनी है आपको। जैसे कि 5 वोकेब नहीं आई है तो 5 वोकेब उठा के गूगल ट्रांसलेट कर लो, फाइल वहाँ पे सेव कर लो। फिर रात को सिर्फ 5 मिनट आपको करना है रिकॉल। उसमें से 3 याद रह गई, 2 रह गई, तो दूसरे दिन रात को 2 करनी है आपको रिकॉल। तो आपको ऐसे कर के करनी है। और संडे टू संडे वीकली वॉकेब भी करनी है। वीकली वॉकेब मतलब आप एडिटोरियल करोगे उसमें से निकलेगी वो, तो संडे जितनी भी 1 वीक में निकली है उसको वो फाइल आपको ढूंढनी है, मतलब फाइल डेट वाइज बनानी है। तो गूगल ट्रांसलेट में से वो फाइल आपको निकालनी है, जितने भी है उसको आपको अपने पर्सनल नोट में लिख के नोट डाउन करना है। ओके, तो आपको लिख के नोट डाउन करना है। मैं गारंटी देती हूँ आपको एक ही महीने में 200 से 250 ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वॉकेब रिपीट होती जा रही है। आपको लगेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी सारी वॉकेब अपने आप ऑटोमेटिकली सीख ली। तो आपको वॉकेब ऐसे करना है। एडिटोरियल करोगे तो आपके आरसी, आपका ग्रामर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और वॉकेब भी हो जाएगा। और हाँ, वॉकेब के लिए आपको अलग से कोई बुक खरीदनी नहीं है, और वॉकेब के लिए आपको नॉवेल नहीं पढ़नी है, मूवी नहीं देखना है, मतलब इंग्लिश मूवी देख लो वॉकेब अच्छी हो जाएगी ऐसा सब बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और दूसरी बात, वॉकेब के लिए आपको कोई हिस्ट्री भी नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज़ होते हैं। वो लोग वॉकेब कहाँ से निकालते हैं, वो देखते हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं, आप लोग एडिटोरियल पढ़ते हो या नहीं, ऐसा। और वो उस पे बेस ही आपको वॉकेब निकाली जाती है। इसलिए वॉकेब का प्रॉब्लम यहाँ से ही आपको सॉल्व हो जाता है। वॉकेब आपके एडिटोरियल से निकलती है, इसलिए प्लीज़ इसको स्किप मत करो। और सबका दादा है एडिटोरियल, क्योंकि उसमें ग्रामर सब कुछ आ गया है। ओके, और दूसरी बात रही मेरा अगला हैक क्या है, गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको मोबाइल लेना है, आपको खोलना है यूट्यूब। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। इसमें लिखना है आपको निमिषा बंसल मैम, इसका ये ऑरेंज कलर का लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें जाना है प्लेलिस्ट में लिखा है 40 आवर्स फाउंडेशन कोर्स। तो उसमें आपको क्लिक करना है। अभी 13 वीडियोस ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो मैंने आपको बोला ना ग्रामर के चैप्टर्स करने हैं, आपको ये वाले मैंने चैप्टर्स दिखाए ना 1 बाय 1। तो अभी गुड न्यूज़ यही है कि मैम ने अभी फ्री में बैच लॉन्च की है, और उसमें भी आपको 3 डेज़ में मैम एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं। और उनमें भी गुड न्यूज़ ये है कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी दे रहे हैं मॉम, तो आपका जो पोर्शन छूट गया है वो आप कवर अप कर सकते हो। तो अभी देख लो कौन कौन से किए हैं मैम ने। नाउन के 1 2 3
3 लेक्चर हो गए, नाउन हो गया आपका। फिर हो गया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के 4 लेक्चर है, तो प्रोनाउन हो गया आपका। मतलब एक ज़्यादा है, वो प्रैक्टिस बेस है और कुछ नहीं। और आर्टिकल के 3 हो गए, तो आर्टिकल और दूसरा कंजक्शन का एक ही हुआ है, तो आप उनके साथ जोड़ सकते हो। बहुत मस्त है, मैंने कर लिया। उसके बाद ये मैम ने लॉन्च किया है, लेकिन फिर से मैं उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी, तो मैं भी करने वाली हूँ। तो ये गुड न्यूज़ आपकी हो गई, ठीक है। आपको करना है तो, वरना मैं तो वही ईजी वे में बता रही हूँ, क्योंकि फ्री में इतना सब कुछ मिल रहा है तो आप पेट की और मत भागो। ओके, तो चलो अब मैं सोर्स, नेक्स्ट हैक है मेरा सोर्स। तो सोर्स मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ से करना है। मैंने आपको वॉकिब का शॉर्ट में बता दिया कि ग्रामर के इतने करने हैं आपको, वो भी फ्री में अभी मोबाइल में दिख रहा है। वो वॉकिब में आपको करना है एडिटोरियल में सब कुछ रिकॉल 5 मिनट्स वॉकिब रात को करनी है। वो कॉपी पेस्ट करके आपको गूगल ट्रांसलेट करना है, और मंथ में 200 से 250 आपको वॉकिब क्लियर होगी। वो सब कुछ हो गया वॉकिब में। RC मतलब रीड एंड अंडरस्टैंड, इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ये भी सेम ही है ये सब। कि एडिटोरियल करना है द हिंदू आपको निमिषा मैम का YT पे सुबह 7 बजे आता है। और कोई भी एनी अदर क्लास कर सकते हो आप यूट्यूब पे, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो फ्री में। फिर आपको नॉवेल नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री की और मूवी कुछ भी नहीं करना है, आपको करंट अफेयर्स करना है, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट का है, मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी। तो आपको यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा। RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सारे कवर हियर। एंड आपको चलो अब टू डू लिस्ट बता देती हूँ कि आपको टू डू लिस्ट क्या करना है। इसमें क्या है कि आपको लगता है कि ये बहुत लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे करोगे तो ये एक मामूली लगेगा। जैसे कि मैंने बताया 3D स्ट्रेटजी में कि आपको 3-3-3 पकड़ना है, ये 3-3-3 पकड़ना है। तो 3 डेज़ में 1 चैप्टर आपको ग्रामर का कंप्लीट करना है। फिर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 1 एडिटोरियल करना है द हिंदू का, और उसके बाद 120 रूल्स करने हैं। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, मैंने तो कर लिए है फ्री में YT पे से, लेकिन आपकी मर्ज़ी तो आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि सब बोलते हैं कि 120 रूल्स एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो और याद रह गया हो, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि ऐसा है, जैसे कि IOR, कोई भी वर्ड के पीछे IOR आता है तो उसके पीछे हमेशा 2 आता है। कोई भी सुपीरियर एंड इंटीरियर ऐसा लिखा होता है तो उसके पीछे हमेशा 2 होता है। इतना हमारा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो 120 रोज़ पे निमिषा मंसल मैम आपको करना चाहिए। और अगर आपने नहीं देखा तो मेरे वीडियोस में जाके मैंने चैलेंज कंप्लीट किए, वो भी देख सकते हो। और आपको क्यों करना चाहिए 120 रूल्स, वो भी मैंने समझाया है अलग से वीडियो, तो 2 वीडियो मेरे देख सकते हो आप। और डेली वॉकेब रिवीजन नाइट में मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आपको 5 मिनट रिकॉल करना है वॉकेब, बस इतना ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना आपको। तो प्रैक्टिस और सोर्स तो मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही बुक ली है, अड्डा की AC, वो बहुत अच्छी है, मैं वहाँ से ही प्रैक्टिस करती हूँ। और ये प्रैक्टिस कब करनी है, जब आप ये ग्रामर पूरा कर लो ना, तब बाद में करनी है आपको। और दूसरी एक बुक आती है SP बख्शी की, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदी है क्योंकि मैं ज़्यादा सोर्स में मतलब मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वन बुक 100 बार, तो एक बुक 100 बार ऐसा ही मानती हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी और ज़्यादा सोर्स के पीछे मैं नहीं भागती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे धूल मिट्टी खाती रह जाती है और हम पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए हमसे इतना ही नहीं हो पाता तो वो क्या करेंगे, इसलिए मैं एक ही सोर्स पे जाती हूँ। और दूसरा मैं अड्डा 247 की आप क्विज़ ले सकते हो, उसमें सेक्शन बाय सेक्शन क्विज़ आती है, बिगिनर हो तो वो आप कर सकते हो। ये करने के बाद ही करना, ओके, वरना ये नहीं करोगे और इसके पीछे ये जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपको अड्डा की जो क्विज़ है ना, वो बिगिनर हो तो ही आपको करनी है। ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर आपको, अगर आपकी इच्छा हो तो टेक्स्ट बुक की सीरीज़ आप कर सकते हो, डेली 1 क्विज़, तो वो इनके साथ एक ले सकते हो आप। लेकिन आपको ये ऑलिव बोर्ड मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, लेकिन अभी नहीं करना है क्योंकि आप बिगिनर हो। आपका 2 मंथ में ये सब कुछ लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद ही ऑलिव बोर्ड को छूना है, क्योंकि ये थोड़ा अप लेवल होता है इसलिए। सो आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। आपका देखना फटाक से कैसे पावरफुल होता है इंग्लिश, ऑटोमेटिकली होता है ये ग्रोथ, अपने आप में आप चेंज देखोगे।
तो बेस्ट ऑफ लक सबको करने के लिए, और आगे भी मैं क्वांट की स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी। और हाँ, दूसरी एक बात कि अगर आप एक ही मैम या टीचर को फॉलो करो, क्योंकि अगर जैसे कि 25 आपका रूल्स है, ठीक है, कॉन्सेप्ट 25 रूल्स में कॉन्सेप्ट एक ही होता है, तो सॉरी एक मिनट, तो वो सब आपको मेरा एक पॉइंट नोट डाउन करना है कि सब आपको ऐसा बोलेंगे एक या दो टीचर को फॉलो करो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी शुरू से जो पकड़ो उसको ही लास्ट तक पकड़े रखो, क्योंकि सब बोलेंगे हाँ मैं समझा देती हूँ कि 25 रूल्स होते हैं, ठीक है, एक में जैसे कि नाउन में, तो रूल्स सेम होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी सेम होता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैम ने जो समझाया, निमिषा मैम ने, तो उनका वे इजी वे में समझाना होता है वो अलग होता है, दूसरे सर या टीचर का वे समझाने का होता है वो अलग होता है। तो हम ये वे में सीख ले और फिर दूसरे के वे में भागे तो हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानो तो एक ही पकड़ो और एक ही लास्ट तक पकड़ के रखो और एक ही के कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके वीडियो की ही प्रैक्टिस करो तो बेटर रहेगा। लेकिन आपको जो मर्ज़ी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ इतना आपको बताया, ठीक है।